हाय, माय नेम इज डॉक्टर निशा नागपाल और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गम पेन यानी कि गम प्रॉब्लम्स या फिर गम डिजीज के बारे में और उसकी कुछ होम रेमेडीज के बारे में। बट उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और आप मेरी वीडियोस देखते हैं बट आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारी गम पेन है या गम प्रॉब्लम है वो उसके कारण क्या होते हैं। अगर आपके मसूड़ों में दर्द है तो उसका कारण क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अगर आप जान ले कि फर्स्ट साइंस मतलब कि पहले कुछ सिम्टम्स जो आपको पता लग जाए कि आपको कोई गम प्रॉब्लम है, गम डिजीज है, तो वो है ब्लीडिंग होना, मसूड़ों में सूजन आना और रेडनेस होना। अगर आपके ये तीन कारण हैं, जो इसका मतलब कि ये स्टार्ट हो रही है आपको गम प्रॉब्लम, अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो आप इसको सिवियर स्टेज तक जाने से बचा सकते हैं। तो चलिए कारणों के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे उसकी रेमेडीज के बारे में भी। तो साथ साथ मैं आपको कॉज बताऊंगी और साथ साथ उसकी रेमेडीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हार्ड ब्रशिंग करते हैं, मतलब पहले तो आप एक अगर हार्ड ब्रिसल वाले ब्रशेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर फोर्सफुली ब्रश कर रहे हैं, तो इससे हमारे जो मसूड़ों की हेल्थ है वो वीक होती है और उससे कहीं ना कहीं ब्लीडिंग भी निकलती है और पेन भी होता है। तो अब इसकी रेमेडी के बारे में बात करें तो आप इसको कैसे ही घर में ही एक ठीक कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रशों का इस्तेमाल करिए और दूसरी बात जो ये है, आप जो है अपनी ब्रशिंग टेक्निक को राइट करिए, सही करिए। उसको कैसे कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर, आप उसको जाके देखिए। अगर आपके मुंह में या मसूड़ों में छाले होते हैं और ये रेगुलर होते हैं तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कई मार्केट्स में जो होते हैं वो अल्सर के लिए जेल अवेलेबल होते हैं, बट आपको मैं ये रेकमेंड करूंगी आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वहां से आप प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन है उसको जाके लीजिए। और ये आपके जो अल्सर्स होते हैं, अगर छाले पड़ते हैं, अगर मसूड़ों पे भी पड़ जाते हैं, मुंह पे भी हो जाते हैं, इसकी वजह से गम्स भी इरिटेट होते हैं, वो जो है ठीक हो जाएंगे। और तंबाकू खाना, अगर आप तंबाकू खाते हैं तो अगेन गम प्रॉब्लम, गम डिजीज इससे भी होती है। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस हम देखते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर मेनोपॉज के दौरान या फिर प्यूबर्टी के दौरान, इस दौरान जो होते हैं हमारे जो मसूड़े होते हैं वो टेंडर हो जाते हैं, स्वलन भी होते हैं, रेडनेस भी होती है। बट ये हमारे कुछ फेज होता है, एक टाइम फेज होता है, उसके बाद ये जनरली ठीक भी हो जाते हैं। एब्सेस टूथ, अगर आपके किसी दांत की जड़ में इंफेक्शन है और वो इंफेक्शन आपको पस के रूप में दिख रहा है, एब्सेस बन रही है दांत में, इसकी वजह से आपको गम में पेन हो सकता है और आपके जो है गम इरिटेटेड रह सकते हैं और इस कारण भी जो होता है दांतों से ब्लीडिंग होना और पेन होना। के लिए हम क्या कर सकते हैं अगेन, तो देखिए इसमें मैंने रेमेडीज के बारे में बात करी थी, तो हर रेमेडी घर पे तो नहीं हो सकती है। आप कई ट्रीटमेंट के लिए डेंटिस्ट के पास विजिट करना जरूरी होता है, तो इस केस में भी ऐसा ही है, आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा और इस जो भी दांत है आपका जिसमें एब्सेस और या पस बन रही है उसको ट्रीट कराना पड़ेगा। तो जनरली अगर बहुत ही जो है दांत में सिर्फ इन्फेक्शन बना हुआ है तो उसको आरसीटी से, हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। बहुत सीवियर केस हो चुका है, दांत बिल्कुल बच नहीं सकता, तो उस केस में एक्सट्रैक्शन भी हो जाती है। और अगर आप डेंचर वेयर करते हैं, नकली दांत पहनते हैं, जैसे कि जो ओल्ड लोगों में हम देखते हैं, अगर उनके डेंचर इल फिटेड है, मतलब कि सही फिटेड के नहीं पहन रहे हैं वो, तो उसके कारण भी गम्स में पेन होता है। अगर आप रिटेनर पहन रहे हैं उसके कारण भी गम्स में पेन। अगर आप इल फिटेड डेंचर पहन रहे हैं, गम्स में पेन है, तो कहीं ना कहीं आपका जो डेंचर है वो इल फिटेड है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करिए, उसको ठीक कराइए। ये नहीं कि पहनते रहे और गम्स में उसके कारण अगर पेन भी हो रहा है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करिए और उसको ठीक कराइए। तो हमने यहाँ पे कारणों और उसकी रेमेडीज के बारे में साथ साथ बात कर ली है। मैं आपको कुछ जनरल
हेल्दी मसूड़े रखने के लिए टिप्स बताती हूँ। क्या कर सकते हैं, गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले कर सकते हैं। आपको उस पानी को होल्ड करना है माउथ में थोड़ी देर के लिए और दिन में 3 से 4 बारी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कोई लोकलाइज्ड एरिया है जहां पर ही ब्लीडिंग होती है और जहां पे आपको लगता है कि पेन है, तो वहां पे आप टर्मरिक का पेस्ट लगा सकते हैं और देन अगेन उसको रिंस ऑफ कर दीजिए। आज की वीडियो बस यहीं तक करते हैं। आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।